अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3 दिन से सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल है कि जिसमें स्टेज के ऊपर लड़ाई होती है। लड़ाई यहाँ तक पहुँच जाती है कि भाई आपस में मारपीट तक शुरू हो जाती है। ये मारपीट करने वाले मौलाना कौन थे, किस किस में लड़ाई हुई थी, क्यों लड़ाई हुई थी, ये जलसा कहाँ पर हो रहा था, पूरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। जो संदेह आपके दिमागों के अंदर है वो आज क्लियर हो जाएगा कि आखिर लड़ाई क्यों हुई थी। उससे पहले चैनल पर पहली मर्तबा तशरीफ लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा जरूर दबा दी ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। देखिए, ये जलसा जो हो रहा है ये शेर नेपाल के जो है उसके मौके पर और शेर नेपाल से मंसूब है। ये जलसा भी नेपाल के अंदर ही हो रहा है। इस जलसे के अंदर पूरे जलसे में सिर्फ एक मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती रजब अली साहब, जिनको आप देख रहे हैं इनके गले में हार पड़ा हुआ है। ये मुफ्ती रजब अली साहब हैं। पूरे स्टेज पर एक ही मुफ्ती साहब हैं और ये मौलाना जो इनके हाथ में माइक है ये खड़े हुए हैं और ये गुफ्तगू कर रहे थे। उससे पहले इनको जो है मौका नहीं मिला। ये शायर हैं, कोई आलिम नहीं है बल्कि एक शायर है। इनको तकरीर करने के लिए नहीं बल्कि शायरी के लिए इनको बुलाया गया था। जब इनको मौका नहीं मिला उससे पहले दूसरे शायर भी आए, 1 घंटा लेकर के उन्होंने अपनी नातखानी को मुकम्मल किया। आज के शायरों का हाल आप जानते ही हैं, अगर उनको पैसे मिलना शुरू हो जाएं, लोग नजराना देना शुरू कर दें, तब तो वो पूरी पूरी रात तक भी माइक छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब इन मौलाना साहब को, इन शायर साहब को मौका नहीं मिला तो मुफ्ती रजब अली साहब की जब तकरीर हुई, मुफ्ती रजब अली साहब की तकरीर के दौरान मुफ्ती साहब ने अपनी तकरीर में एक जुमला बोल दिया था जिसके ऊपर पूरा विवाद खड़ा हुआ। यहाँ तक कि पूरे स्टेज के ऊपर लड़ाई और मारपीट तक शुरू हो गई। वो जुमला क्या था? इसी प्रोग्राम के अंदर एक शायर साहब थे जिनका नाम था सालिमीन अशरफी साहब। सालिमीन अशरफी साहब को मुफ्ती रजब अली ने उस्ताजुल उलमा कह दिया था। बस यूँ समझे कि वो उस्ताजुल उलमा कहना इतना भारी पड़ गया कि पूरी स्टेज के ऊपर मारपीट हो गई और आपस में लड़ना शुरू हो गए। वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, पूरी दुनिया ने देख लिया। लोग इनके ऊपर थू थू कर रहे हैं लेकिन अंदर की क्या बात थी वो नहीं जान पा रहे थे। मैंने आपको बताया कि मुफ्ती रजब अली साहब ने अपनी तकरीर के दौरान सालिमीन अशरफी को उस्ताजुल उलमा कहा था, जबकि वो एक शायर हैं। एक शायर को आप उस्ताजुल उलमा कैसे कह सकते हैं? क्या एक शायर मुफ्ती थे वो, या किसी दरसगाह में जो है पढ़ा रहे थे? आजकल के शायरों का मिजाज और आजकल के शायरों की जो उनकी दीनी तालीम है वो कहाँ तक तालीम हासिल करते हैं आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि अगर किसी की अच्छी आवाज़ है, हिफ्ज़ कर लिया, वहीं तक महदूद रह गया, और अच्छी आवाज़ है या और पढ़ना चाहता है तो इदादिया तक, उला या सानिया तक वो पढ़ सकता है। उसके बाद में तो वो आगे पढ़ाई करने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है, क्योंकि प्रोग्राम में वो लग जाता है। उसके दिल में लालच बैठ जाता है। पैसा जब सामने आता है तो भाई कौन नहीं जो है उसको लेना चाहेगा, कौन पीछे हटेगा? कोई नहीं। तो मुफ्ती रजब अली साहब ने अपनी तकरीर में सालिमीन अशरफी को उस्ताजुल उलमा कह दिया। बस इन मौलाना साहब को ये बात नागवार गुजरी। इनके उस्ताद भी इसी स्टेज के ऊपर मौजूद थे। इन्होंने कुरान मंगाया और कुरान मंगाने के बाद में अपनी गुफ्तगू को शुरू किया। इनको खड़ा किया गया था कि भाई आपको 2 अशार पढ़ना है, 2 अशार पढ़ के आप अपनी बात को ख़त्म कर दीजिएगा, उसके बाद में फिर मौलाना साहब की तकरीर होगी। इन्होंने 2 अशार के लिए 5 मिनट का वक्त मांगा और आवाम से 5 मिनट के वक्त में इन्होंने कहा कि भाई मैं सिर्फ शायर ही नहीं हूं बल्कि मैं एक आलिम भी हूं और मुझे गुफ्तगू करने का अंदाज भी आता है, मुझे गुफ्तगू भी आती है, मैं तकरीर करना भी जानता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक शायर हूं और शायरी तक महदूद हूं, नहीं, बल्कि मैं एक आलिम भी हूं और तकरीर करना भी जानता हूं। लेकिन मुफ्ती रजब अली साहब ने अपनी तकरीर के दौरान सालिमीन अशरफी को उस्ताजुल उलमा कहा, जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो ये बताया जाए भाई कि ये सालिमीन अशरफी जो हैं ये तो एक शायर हैं और ये सिर्फ हाफिज हैं, तो आप इनको उस्ताजुल उलमा क्यों कर कह सकते हैं? इनको उस्ताजुल उलमा क्यों कर कह सकते हैं? बस इतना कहना था कि मुफ्ती रजब अली साहब ने ये शायर साहब का माइक पकड़ लिया और माइक पकड़ने के बाद में उनसे हुज्जतबाजी हुई। उसके बाद में जो है रजब अली साहब ने, मुफ्ती रजब अली साहब ने, ये जो आपको छोटे से दिख रहे हैं गंठे से, ये मुफ्ती रजब अली साहब हैं। आप इनके कद पे ना जाइएगा, अच्छा इल्म रखते हैं माशाल्लाह। तो मुफ्ती रजब अली साहब ने
जो है माइक पकड़ लिया, उसके बाद में वहीं से मारपीट शुरू हो गई। जब मारपीट ये लोग कर रहे थे, इन लोगों को कम से कम इतना तो देख लेना चाहिए था कि हजारों की आवाम इनके सामने बैठी हुई है। ये एक मैसेज देने के लिए आए थे, आवाम तक दीन का पैगाम पहुंचाने के लिए आए थे, लेकिन जो आवाम यहाँ पर आई थी, अब वो क्या पैगाम लेकर जाएगी, वो क्या मैसेज लेकर के जाएगी? यही ना कि हमारे उलमा आपस में तू तू मैं करके स्टेज पर ही झगड़ा करने लगते हैं, और झगड़ा यहाँ तक पहुंच जाता है कि भाई घूंसेबाजी हो जाती है, पूरा स्टेज तहस नहस कर दिया गया, यहां तक कि प्रोग्राम भी बाद में खत्म कर दिया गया। तो इससे जो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसको दूसरे लोगों ने भी देखा, दूसरे मकतबा फिक्र के लोगों ने भी देखा। इसका मजाक किसका बना? सुन्नियों का मजाक बनाया गया, उलमा का मजाक उड़ाया गया कि देखो ये हैं बरेलवी उलमा। इन बरेलवी उलमा की हालत देखो कि स्टेज पर ही मारपीट शुरू कर दी इन्होंने, सिर्फ शायरी के लिए, या कि सिर्फ इतना कहने पर कि भाई ये सालिमीन अशरफी को उस्ताजुल उलमा कह दिया, क्या इतना कहना जुर्म हो गया था? अगर कह भी दिया था, ये बात हो भी गई थी, तो इन शायर साहब को चाहिए था कि जब आप आरामगाह पर पहुंचते, वहां पर बैठकर जो है आप अपनी बात को कह देते उनसे, और बात उनकी मानी भी जाती। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ उन्होंने कह दिया था, हो सकता है उनकी जबान से अल्फाज निकल गए हों, तो इसमें कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। लेकिन इस शख्स को, इस शायर साहब को ये बात इतनी नागवार गुजरी, इसने पूरा प्रोग्राम तहस नहस कर दिया। आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे शायर ऐसे हैं कि जिनकी इस वक्त वाट लगाई जा रही है, जिसमें ज़ैनुल आबिदीन को मुफ्ती इमरान हनफी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। उसके बाद में मोहम्मद अली फैजी को मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना ने अच्छी तरीके से उनकी वाट लगा दी। इसी तरीके से शब्बीर बरकाती, जो सिर्फ अली अली करता है, लफ्ज़ भी सही से अदा नहीं होते, उनके माने भी तब्दील हो जाते हैं, लेकिन उसका काम है सिर्फ आवाम को हंसा लेना या आवाम से वाहवाही लूट लेना, आवाम को दीवाना बनाकर, पागल कर करके, उनकी जेबों पर डकैती डाल करके वो अपना जो है झोला भरकर चला जाता है। और हमारी आवाम इतनी बड़ी जाहिल है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि कहने वाला क्या कह रहा है, उसकी जबान से निकलने वाले अल्फाज भी सही से अदा हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जो है माने तो तब्दील नहीं हो रहे हैं, खाली अली अली कह रहा है, यानी अलिफ को लाम में मिला रहा है, और जबकि आइन है अलिफ की जगह, तो आइन को छोड़ करके अलिफ का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इसी तरीके से जब शायरों की इन शायरी का मामला और उनकी अपनी मिजाजी का मामला जब स्टेजों के ऊपर इस तरीके से हो जाता है, तो उसके रिजल्ट ऐसे ही निकल कर आते हैं। उसके रिजल्ट ऐसे ही निकल कर आते हैं कि आवाम तक मैसेज तो नहीं जाता है, लेकिन हाँ ये मैसेज पहुंच जाता है कि आजकल के शायर दुनियादार हो गए, और इन दुनियादारों ने पूरी स्टेजों का मामला ही खत्म कर दिया। जो बरकत थी स्टेजों से, जो आवाम तक मैसेज पहुंचना था, वो मैसेज भी नहीं पहुंचता है। अगर आपको प्रोग्राम ही करना है, तो अगर शायरों को ही बुलाना है, अगर एक मुफ्ती को आपने रखा है, 4 शायरों को रखा है, तो उस मुफ्ती की भी जरूरत क्या है? आपको 4 शायरों को आपने बुला लिया, एक मुफ्ती को बुला लिया, तो एक मुफ्ती की भी क्या जरूरत है? उस एक मुफ्ती की जगह एक शायर को और बढ़ा लीजिएगा, और सिर्फ आप मुशायरा कर लीजिएगा, सिर्फ मुशायरा कीजिएगा, फिर लुटाइएगा रंडियों की तरह पैसा, के उनके ऊपर जिस तरीके से पैसा लुटाया जाता है वैसा लुटाइएगा, जितना चाहिए लुटाइएगा। जब आपने मुफ्ती को बुलाया है, उसको मुकम्मल वक्त दीजिए ताकि वो अपनी बात आवाम तक पहुंचा सके, और वो अपनी बात कहने के लिए नहीं आता है, बल्कि वो दीन का पैगाम आवाम तक पहुंचाने के लिए आता है। तो आजकल के जलसों का, हमारे जलसों का ये हाल हो गया है कि जिसमें पूरी दुनिया के अंदर इस एक जलसे ने न जाने कितने उलमाओं को बदनाम करा दिया। ऐसे उलमा जहां भी आए उनका बायकाट कर दिया जाए, जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की कि उनको स्टेज पर बिठाया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।